आज सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, आज हम रियल रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। काउंटर ऐप जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर तुम रिएक्ट सीख रहे हो तो ये वीडियो मिस करना मतलब लॉस करना, समझ लो। समझे? अब ठीक है। सो अब मैं जल्दी से बता देता हूँ अपने बारे में। सबसे पहले हेलो गाइस, स्वागत है आपका एस वाई के क्रिएटर एजुकेशनल हब में। पिछले वीडियो में हमने यूज स्टेट हुक सीखा था और आज उसी यूज स्टेट का रियल यूज देखेंगे। हम बनाएंगे काउंटर मिनी प्रोजेक्ट जो बिगिनर के लिए बेस्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में तीन चीज़ें होगी: इंक्रीज बटन, डिक्रीज बटन और रिसेट बटन। और सब कुछ रिएक्ट स्टेट से कंट्रोल होगा। प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम और स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा समझेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से आपको ले चलते हैं प्रोजेक्ट की ओर और प्रैक्टिकल की ओर, है ना। तो सबसे पहले मैं पीपीटी में स्टेप वन वाली जो चीज़ें है कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे आए हम, तो पार्ट वन डालते हैं यहाँ। ठीक है, और ध्यान रहे ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके पहले अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो खोल रहे हो तो ये गलत बात है। ये वीडियो आपको डायरेक्ट नहीं समझने वाले आने वाली। और इसके पिछले वाली जो वीडियो थी वो भी आप अगर डायरेक्ट ओपन कर रहे हो तो नहीं समझ में आने वाला कुछ भी। तो आप बेसिक से, मैंने जो वीडियो फर्स्ट बनाया था ना, उससे स्टार्ट करो। आप ज़ीरो से स्टार्ट करो और फिर स्टेप बाय स्टेप जाओ, है ना। इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ। यहाँ पे 08 लिख रखा है ना, तो ये 8वीं वीडियो है। समझे? अब पार्ट वन की तरफ चलते हैं। तो डायरेक्ट किसी भी वीडियो में जंप ना करें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करें तो ही चीज़ें समझ में आएगी। नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको चल क्या रहा, एकदम से सारी चीज़ें नहीं आएगी वाली समझ में। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट रन करने वाले हैं पार्ट वन में। प्रोजेक्ट जो हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया था उसको रन करने वाले हैं। ठीक है। अब मैं चलता हूँ जल्दी से यहाँ पीपीटी। अब वी एस कोड में चलते हैं। ठीक है, टर्मिनल में चलो यार, रन तो वहाँ से करेंगे ना। सबसे पहले आप अपने अपने सब लोग अपने अपने फोल्डर में आ जाओ। जैसे मैंने चीज़ें बताई थी वैसे ही करना है आप लोगों को। जल्दी से आ जाओ। मेरे इसका क्या नाम था, रिएक्ट लर्निंग नाम था ना। हम्म, अब क्या नाम था, सी डी वाइट। आप लोग अपने अपने डायरेक्टरी को जल्दी से चेंज कर लेंगे और फिर हम सीखने वाले हैं लाइव प्रैक्टिकल, है ना। लाइव प्रैक्टिकल हम देखेंगे कैसे क्या होता है। तो जल्दी जल्दी चेंज कर लो। आप लोग तो आ भी गए होंगे, मैंने काफ़ी अंदर डाल दिया था मेरे प्रोजेक्ट को, इसलिए मेरे को यहाँ पे करना पड़ रहा। अब जल्दी से रन करने की कमांड क्या है, npm नोट पैकेज मैनेजर रन। अरे क्या हो रहा है यार। ठीक है, npm रन दैप। ठीक है, जल्दी से सब लोग रन कर लेंगे। रन हो गया। अब ये जो है ये आप लोग ओपन कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट प्लस सी से कॉपी हो जाएगा और फिर अपने ब्राउज़र में जाइए और ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ें बनाई थी हमने। अब ये सारी चीज़ों को करेंगे हम फिर से। तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो रहा है। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ, एक सेकेंड, मैं पानी पी लूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टेप वन में हमने प्रोजेक्ट को रन करके दिखाया। अब स्टेप टू में, है ना, स्टेप टू में हम चलेंगे, पार्ट टू में चलेंगे और ऐप डॉट जे एस एक्स को ओपन करेंगे, है ना। तो मैं आपको पीपीटी में ले चलता हूँ, जल्दी से ले चलता हूँ। ठीक है, और हम बढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, पार्ट टू में अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ऐप डॉट जे एस एक्स। ठीक है, ओपन करना है।
है ना। आप सब लोग भी मेरे साथ ओपन करो। फिर क्या करेंगे हम, क्यों ओपन कर रहे हैं इसको, चलो ले चलते हैं सबसे पहले आपको कोड की तरफ। इसमें स्विच करने में, ठीक है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से मेरे अपने कोड की तरफ, और कोड में हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो अपने सोर्स के अंदर app.js को ओपन कर लो आप, app.js को ओपन कर लो, और ओपन करने के बाद जो पुराना कोड है वो क्लियर कर दो, पुराना कोड क्लियर कर दो, पूरा क्लियर कर दो, है ना। अपन फिर से सारी चीज़ें लिख लेंगे। मैं पूरा निकाल हटा दो क्या, हटा देता हूँ, ज़्यादा सोचे, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे अपन यूज स्टेट को, यूज स्टेट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इंपोर्ट करने के बाद, है ना, तो ये मिनी प्रोजेक्ट में भी हमने स्टेट चाहिए होता है ना। तो अब मिनी प्रोजेक्ट आज हम जो बना रहे हैं अपना मिनी प्रोजेक्ट, तो उसमें भी हमको सबसे पहले स्टेट चाहिए, इसलिए यूज स्टेट इंपोर्ट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है ना। यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है, ये है अपना स्टेप 3। मैं स्टेप्स भी लिखते चले जाता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। मैं स्टेप ही नाम रखूँ इसका, ज़्यादा सही है, ठीक है। स्टेप 3 में हम चलते हैं, और स्टेप 3 में हम यूज स्टेट को क्या किया हमने, इंपोर्ट किया। यूज स्टेट फॉर्मेट चलते हैं, यूज स्टेट को क्या करा, यूज स्टेट को इंपोर्ट किया, ठीक है ना। क्योंकि हम अपना मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और मिनी प्रोजेक्ट में भी हमें स्टेट चाहिए होता है, स्टेट चाहिए, इतना बस समझ लो, ठीक है। अब हम स्टेप 4 में चलेंगे, और स्टेप 4 में काउंटर ऐप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। काउंटर ऐप का स्ट्रक्चर, ये हमने कर लिया इंपोर्ट यूज स्टेट को। अब यहाँ पे चलेंगे, काउंटर ऐप का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। आप सब लोग आओ मेरे साथ, जल्दी से आ जाओ VS कोड में, ठीक है। आ गए, आ गए का सब लोग, तो कुछ बोल नहीं सकते, है ना, मैं मान लेता हूँ आ गए, ठीक है। अब फंक्शन बनाएंगे हम, जैसा कि हमेशा बनाते हैं, और इसका नाम रखेंगे ऐप, है ना। और इसमें ये बेसिक चीज़ें हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब एक कांस्टेंट बनाएंगे, और इसको अरे के अंदर दो चीज़ें हम हमेशा करते हैं, एक तो काउंट रखते हैं, है ना, जो कि अपनी इनिशियल वैल्यू होती है, और एक सेट काउंट रखते हैं, जो कि अपडेट करने के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फिर इसको वो कर देंगे, यूज स्टेट, यूज स्टेट, ये हो गया 0, ठीक है। अब इसको, हाँ, अब रिटर्न इसको करवा देते जल्दी से, क्या हो रहा है यार, हम्म, ठीक है। अब रिटर्न करवा देते हैं, और रिटर्न में हम फ्रेगमेंट बनाते हैं, आप लोगों को पता है ना, फ्रेगमेंट बना लेते हैं हम। फ्रेगमेंट बना लिया हमने, फ्रेगमेंट के अंदर हमने यहाँ या तो हेडिंग दे देते हैं, या तो पैराग्राफ करते हैं, जो भी अपने को टैग्स यूज़ करना है। अपन यहाँ पे H1 रख लेते हैं, H1 रखें क्या, H2 रखें, H1 रखते हैं, और उस H1 में ये लिख देंगे काउंटर ऐप, इतनी बात समझ में आती है। अब एक H2 भी बना लेते हैं, ठीक है। H2 बनाने के बाद, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, ऐसा कभी कभी धीमे तो नहीं हो जाती। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे सारी चीज़ें, तो ही मुझे पता चलेगा ना कि मैं
कहाँ पे तेज़ बोलना है, पेस कैसा है मेरा, सही है कि नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतना कर लिया होगा आपने अपने इसमें, है ना। इसको यहाँ पे लगा दो सेमीकोलन। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कर लो अपने ऐप को। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हम डिफ़ॉल्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये ऐप को। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। ठीक है, अब काउंट करंट वैल्यू है, काउंट क्या है, करंट वैल्यू है, और सेट काउंट से ही वैल्यू चेंज होगी। फिर से बोलता हूँ, काउंट करंट वैल्यू और सेट काउंट से वैल्यू हम चेंज करते हैं। अब जल्दी से आपको फिर स्टेप 5 पे लेके चलता हूँ अपने पीपीटी पे। स्टेप 5, स्टेप 5 क्या है, इंक्रीज बटन को अपने को ऐड करना चाहिए। ठीक है, स्टेप 5 में हम इंक्रीज बटन को ऐड करेंगे। ठीक है, इंक्रीज बटन को हम ऐड करने वाले हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बटन रखेंगे। पहले इंक्रीज, स्टेप 5 में हम इंक्रीज बटन को रखते हैं, और फिर स्टेप 5 में डिक्रीज बटन को रखेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से बटन ऐड कर लो। सब लोग जाओ अपने उस पर VS कोड में, और बटन ऐड करो मेरे साथ, जल्दी आ जाओ फटाफट। ठीक है, हाँ अब हम थोड़ा, हाँ जल्दी जल्दी चलाते हैं। ठीक है, कहाँ पे आना है अपने को, बटन ऐड करना है। तो अपन कहाँ पे, ये हेडिंग हो गया, काउंट हो गया, इसके नीचे यहाँ पे रखते हैं बटन को। ठीक है, यहाँ पे बटन लिख दो सब लोग, ये देखो बटन आ गया, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद इस पर ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं हम। ऑन क्लिक, आ जा, ये आ गया। ठीक है, ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया। अब इसके अंदर पैरेंथेसिस से इसको अपन सेट करते हैं, और यहाँ पे सेट काउंट यूज़ करेंगे। ठीक है, सेट काउंट, और काउंट को 1 से बढ़ा देंगे, काउंट को +1। ठीक है, इंटरव्यू में एक डिस्ट्रक्चरिंग करके पूछते हैं, वो भी सब बताया चुका हूँ मैं, बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, बटन हो गया अपना ऐड, और बटन को ऐड कर लिया है इसमें। बटन का नाम रख दो इंक्रीज। ठीक है, स्पेलिंग सही है, सही है। अब अपन एक और ऐसे ही बटन बनाएंगे स्टेप 6 में, है ना। तो पहले जो बटन क्लिक पे काउंट +1 हो रहा है, और रिएक्ट यूआई अपडेट कर रहा है ना, यहाँ पे रिएक्ट यूआई अपडेट कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे अपन एक और पहले बता देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे ये ऐसा है वैसा है, बताते नहीं। ठीक है, जल्दी से आपको पीपीटी की ओर ले चलता हूँ, और स्टेप 6 में हम डिक्रीज बटन ऐड करेंगे। डिक्रीज बटन, डिक्रीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब जल्दी से आ जाओ VS कोड पे। ठीक है, VS कोड पे आ गए हम, और VS कोड पे आने के बाद हम करेंगे कुछ चेंजेस, जैसे हमने सेम टू सेम अपन करते हैं। आप लोग लिखना है ना, मेरी तरह मत करना। तो यार ये पता नहीं क्या खुल जा रहा। ठीक है, सेम स्टेट डिफरेंट लॉजिक, इसी को बोलते हैं रिएक्ट का पावर। स्टेट सेम है अभी भी, लेकिन डिफरेंट लॉजिक, लॉजिक को सब चेंज कर दिया, स्टेट सेम। ठीक है, तो अब चलते हैं जल्दी से स्टेप 7 की तरफ, जिसमें हम रिसेट बटन को ऐड करने वाले हैं। तो जल्दी से पीपीटी में ले चलता हूँ, और स्टेप 7, रिसेट बटन को ऐड करेंगे। डिक्रीज की जगह रिसेट लिख दो, रिसेट बटन को ऐड करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से आ जाओ फिर से VS कोड पे, है ना। और यहाँ पे आने के बाद
एक और बटन बनाएंगे हम जिसका नाम होगा रिसेट बटन। क्या होगा? रिसेट। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो सेट काउंट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है, तो ये रिसेट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो रिसेट में हम डायरेक्टली 0 सेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सेट काउंट अलाउड है। सेट काउंट अलाउड है। अब स्टेप 8 की तरफ चलेंगे। आपको वापस पीपीटी की ओर ले जाता हूँ। आपको पीपीटी दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ, नहीं दिख रही। हाँ, अभी ठीक है। चलो, अब हम इसको ऐड कर देंगे, है ना। और स्टेप 8 में हम सीखेंगे क्या, फाइनल कोड स्क्रीन। फाइनल कोड, इसका नाम रखते हैं फाइनल कोड। ठीक है, तो फाइनल कोड अपना जो अपन ने लिखा है वही वाला देखो। ओ, ओ, ठीक है, देखो सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा यूज स्टेट रिएक्ट से। फिर एक फंक्शन ऐप बनाया, कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए, काउंट और सेट काउंट सेट करा, यूज स्टेट इनिशियली 0 कर दिया। फिर रिटर्न करा, फ्रेगमेंट्स बनाए। फ्रेगमेंट बनाने के बाद हेडिंग डाली काउंटर ऐप, और हेडिंग 2 में काउंट को दिखाने के लिए अपन वहाँ पे काउंट लिख लिया, काउंट वेरिएबल का यूज़ कर लिया यहाँ पे जो बनाया था। ठीक है, तो फिर बटन से अपन ने ऑन क्लिक लिस्नर लगाया। ऑन क्लिक लिस्नर को लगाने के बाद अपन यहाँ पे सेट काउंट इंक्रीज बटन बनाया, फिर डिक्रीज बटन बनाया, फिर रिसेट बटन बनाया, है ना। और फ्रेगमेंट क्लोज है एंड देन एक्सपोर्ट कर लिया। अब आउटपुट आप देखो, है ना। अब आप अपने ब्राउज़र में जाओ, है ना, देखो इंक्रीज पे नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, डिक्रीज पे घट रहा है कि नहीं, रिसेप्ट पे 0 हो रहा है क्या, है ना। ये एक रियल मिनी प्रोजेक्ट बना है। ये है रिएक्ट रियल मिनी प्रोजेक्ट, है ना। ये मिनी प्रोजेक्ट छोटा सा प्रोजेक्ट है। आपको जल्दी से ब्राउज़र की ओर ले चलते हैं। और ब्राउज़र में जाने से पहले ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में जा कर के इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखो आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा, ये देखो बढ़ रहा है, डिक्रीज़ करूँगा घट रहा है ना, देखो माइनस में भी जा रहा। अब फिर अपन बाद में क्या करेंगे, रिसेट करने पे 0 पे आ जा रहा। ये देखो, रिसेट करेंगे 0 पे आ जा रहा है, इंक्रीज करेंगे। इसको बीच में रखते हैं थोड़ा सा। क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर ये यहीं से चेंज करें तो यहाँ से चेंज हो जाएगा क्या? आपको आता है, करते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ पे मार्जिन बढ़ा दें, मान लो 10 रख देते हैं। एलिमेंट स्टाइल, एक काम करो, अपने को इसकी पैडिंग बढ़ानी इसमें से, है ना। इसमें अगर अपने को पैडिंग लगानी है तो अपने स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज, H1 में फॉन्ट साइज, और ये दिख रहा है अपन ने यहाँ पे। अगर पैडिंग करके कुछ है क्या, ये देखो पैडिंग आ गया। इनहेरिट करेंगे, इनिशियल रिवर्स सेट, पता नहीं क्या है ये। पैडिंग अपने को लेफ्ट साइड से रखनी है ना, पैडिंग लेफ्ट है क्या कुछ, देखते हैं पैडिंग। एक सेकेंड, पैडिंग, ये आ गया नीचे, देखो पैडिंग लेफ्ट मिल जाएगा आपको। लेफ्ट साइड से मार्जिन भी होता है। अपन यहाँ से मान लो 10 रखते हैं, 10 px आया दूर। अब 10 की जगह 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और अगर 1000 कर दे तो बहुत बाहर चला जाएगा। अपन 500 रखते हैं, 500 नहीं 300 रखते हैं। हाँ, अभी सही है। अब इन दोनों को भी साइड में ला लेते हैं अपन, कुछ नहीं। हाँ, इन सबको भी साइड में ला लेते हैं। सब में जा जाके इनका एक एक बॉक्स, इनका एक डिव होता ना, इनका डिव अपन ने बनाया क्या बटन का। अपने कोड में जाओ और एक काम करो, इसको डिव बना देते हो और डिव से पैडिंग देंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। कोड से करे कि इधर से करे दोस्तों, बताओ। ये देखो, ये जो एक बटन है, ये बटन, ये सब बटन में जा जाके अपने को पैडिंग देनी पड़ेगी। चलो यहाँ से कर देते हैं अभी, है ना। इसलिए अपन फ्रेगमेंट अलग से फ्रेगमेंट और डिव बनाते हैं,
कि इसको इन सब चीज़ों को, जैसे बटन्स हैं तो बटन्स को एक डिब में रख सके ताकि स्टाइलिंग करना इजी हो जाए, है ना। तो सबसे पहले चलो यहीं से कर देते हैं, एक बटन पे चलते हैं, पहले तो इसको करते हैं, ये है ना, ये H2 था अपना, है ना। यहाँ पे जाएंगे और क्या हो रहा है, एलिमेंट स्टाइल यहाँ पे लिखते हैं अपन, है ना, पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट साइड, ये 100, 100 px, इसको अपन ने कितना दिया था, 300 दिया था क्या दोस्त, 300 दिया था क्या, 300 दे देते हैं, नहीं 400, 500 दिया होगा फिर, 500 सही है, ठीक है। अब इनको भी ले चलते सबको, इनको ले चलेंगे जल्दी से, ये आप अपने कोड में जाके करना ना, मैं एक काम करता हूँ उसको कॉपी कर लेना था यार, देखो अब फालतू मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। अब यहाँ पे 500 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये एक साथ आ रहा है सब, अच्छा है। ऊपर वाली हेडिंग यूज़र रिकॉर्ड है, ठीक है, 400 दे देते हैं, 300, हाँ भी सही है। और ये जो है काउंटर को, इसको भी 300 देते हैं ना अपन, ये कहाँ कितने पे चल रहा है, 500, अगर मैं इसको 300 रखूँगा, 300 सही है, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्लोज कर दो, अब ये इतने बड़े बड़े जो बटन दिख रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे अपन इंक्रीज़ करेंगे तो ये हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये रिसेट हो रहा है, ठीक है। ये पहले से थोड़ा ठीक दिखा, वो साइड में आ गया, अपन स्टाइलिंग करेंगे तो सारी चीज़ें वो हो जाएगी, है ना, सब चीज़ें सिंपल है, वो सब बाद में आपको सिखा दूंगा। बाकी अपना देखो, अपना मेन क्या है, लॉजिक लिखने का काम था, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, वो बहुत बड़ी बात है ना, आपको दिख रहा है ना सारी चीज़ें, चलो ठीक है, दिख रही है। तो सबसे मेन जो मैंने आज आपको मेन मेन चीज़ें सिखाई है इंटरव्यू के लिए, याद रखना, यूज स्टेट, डायनामिक यानी डेटा, ठीक है, यूज स्टेट यानी डायनामिक डेटा, सेट फंक्शन यानी यूआई को अपडेट करना, ठीक है, यूआई को अपडेट करना, एक ही स्टेट से मल्टीपल एक्शन पॉसिबल है, समझ में आती है इतनी बात, ये लिख देता हूँ यार, नहीं तो तुम भूल जाओगे सब। यहाँ पे आता हूँ मैं और इसको नाम देता हूँ स्टेप 9, है ना, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा रख देते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, फिर से रिकैप करना, सबसे पहले बताया यूज स्टेट यानी डायनामिक डेटा, यूज स्टेट यानी डायनामिक डेटा, ठीक है। फिर क्या बताया दूसरे नंबर पे, सेट फंक्शन यानी यूआई को अपडेट करना, सेट फंक्शन यानी यूआई अपडेट करना, ठीक है। फिर तीसरा क्या बताया मैंने, एक ही स्टेट से मल्टीपल एक्शन पॉसिबल है, एक स्टेट से मल्टीपल मल्टीपल एक्शन पॉसिबल है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, चलो ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो रिएक्ट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिएक्ट में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको मैंने मिनी प्रोजेक्ट भी बना के बता दिया, इंक्रीज डिक्रीज और रिसेट काउंटर का बेसिक ओवरव्यू दे दिया है और बहुत सिंपल तरीके से बताया है। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट्स में लिखो, और कमेंट में ये भी लिखो कि मिनी प्रोजेक्ट डन, अगर डन हो गया तो लिखो मिनी प्रोजेक्ट डन, और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे टॉगल थीम फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और तब तक आप अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखिए। और चलो, फाइनल, टाटा बाय बाय, कमिंग सून।